रहीम व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आपने ये मुहावरा तो सुना होगा, छट्टी का दूध याद दिलाना। हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी G20 के इजलास की कामयाबी के ऊपर बगले बजा रहे थे और हिंदुस्तानी मीडिया शाइनिंग इंडिया और वर्ल्ड ग्रेट पावर इंडिया का ऐसे जो है ना वो दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी दौरान कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिसको पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है, वो कनाडा की पार्लियामेंट में आते हैं और ऐसा चिंगाड़ते हैं और ऐसा गरजते हैं कि इंडिया को छट्टी का दूध याद दिला दिया। आइए इस मौजू पे तफसील से बात करते हैं। व्यूअर्स, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, यानी बहुत सारी आज़ादी की तहरीकें हिंदुस्तान के अंदर चल रही हैं, जिसमें एक कश्मीर की जो है ना तहरीक आज़ादी है और इसी तरह सिखों की तहरीक आज़ादी जो खालिस्तान है वो भी काफ़ी अरसे से, कई सालों से, बल्कि पिछले कई दहाइयों से जो है उसके ऊपर भी काम हो रहा है। और इस सिलसिले में इस खालिस्तान मूवमेंट को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलती है वो कनाडा के अंदर से जो सिख कम्युनिटी है वो इसको सपोर्ट करती है। और वहाँ पे अगर आपको याद हो तो इसी साल कनाडा के अंदर खालिस्तान के लिए सिखों का एक रेफरेंडम भी हुआ है, जिसमें कसीर तादाद में बहुत भारी अक्सरियत के साथ सिखों ने खालिस्तान के हक में अपना वोट कास्ट किया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पे जो सिख कम्युनिटी है उनको अलहदा ममलिकत खालिस्तान के नाम से उन्होंने उसका झंडा भी जो है ना वो बना लिया हुआ है और वो उसके आइन और उस तरह की चीज़ों के ऊपर भी बात कर रहे हैं। इसी तहरीक के एक बहुत ही एक्टिव और कारकुन और उसके रहनुमा हरदीप सिंह नजर, जो कि 18 जून 2023 को कनाडा के अंदर जो उसके अंदर कत्ल किया जाता है। कनाडा की एजेंसीज जो हैं वो इसकी तहकीकात शुरू करती हैं, दुनिया की दीगर एजेंसियों से भी वो हेल्प लेती हैं। और हाल ही में जब जस्टिन ट्रूडो G20 के इजलास में हिंदुस्तान आते हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो एक आर्टिफिशियल स्माइल के जरिए मीडिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जी नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो के दरमियान में जो है ना बड़ी दोस्ती है और बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन बाखबर जरा ये कहते हैं कि जब उनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई तो उसमें जस्टिन ट्रूडो ने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में नरेंद्र मोदी को ये पैगाम दिया कि हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी या वहाँ की जो फाशिस्ट रजीम है वो हरदीप सिंह नजर की कत्ल में इन्वॉल्व है और कनाडा अपने शहरी के कत्ल के लिए और उसको इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और जहां तक मुमकिन हुआ वो जाएगा। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते, तो नरेंद्र मोदी या उसकी फाशिस्ट रिजीम को ये बात शायद समझ नहीं आई। लिहाजा वापसी के ऊपर जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में ऐसी तकरीर कर डाली जहां बहुत वाज़ेह अंदाज में उन्होंने हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी को ये पैगाम दिया कि आप हमारे एक शहरी के नाजायज कत्ल में हमारी सरजमीन के ऊपर आपका हाथ है। तो इस सिलसिले में दोनों मुल्क एक दूसरे के जो सफारतकार हैं उनको भी वापस भेजते हैं और हिंदुस्तान जो पूरी दुनिया को एक नया पैगाम और एक नया वर्ल्ड सिस्टम, साउथ साउथ की बातें और वो सारी चीज़ें जो शाइनिंग इंडिया और मतलब वो सारी चीज़ें, चूंकि हिंदुस्तान ये सब कुछ जो है ना अमेरिका के अशर बात पे कर रहा है और अमेरिका जो है वो अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए किसी भी इंटरनेशनल वैल्यू को या किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म को या इंटरनेशनल लॉ को उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही कमज़ोर है। जबकि जो आज़ाद कौमें होती हैं, जिंदा कौमें होती हैं, वो अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। वो अपने एक एक शहरी के साथ जुल्म ज्यादती का हिसाब लेना जानती है। तभी तो वो कौमें दुनिया में या उनके शहरी जो है या उनकी जो सियासी लीडरशिप है वो फख्र से दुनिया में घूमती है। उनको किसी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, उनको किसी किस्म की जो है ना एक पूरा जिसे कहते हैं ना यानी जो सिक्योरिटी की एक बड़ी लंबी लंबी लाइनें जैसे हमारे पॉलिटिशियंस को की ज़रूरत होती है, बल्कि ये जो लीडर्स होते हैं ये पूरी दुनिया में और बिलअमूम और अपनी अवाम में बिलखसूस इतने मशहूर होते हैं, इतने हर दिल अजीज होते हैं कि हर शख्स इनके साथ हाथ मिलाना जो अपने लिए बाहिस इफ्तिखार समझता है, इनके साथ सेल्फीज निकालता है। और इसकी एक जिंदा मिसाल जस्टिन ट्रूडो है कि वहाँ की जो कनाडा की आवाम है वो उनसे कितना प्यार करती है, उनको कितना रिस्पेक्ट देती हैं। ये हालिया तारीख में इसकी मिसालें मिलना बहुत मुश्किल है
कि कोई पॉलिटिशियन इतना ज्यादा अपनी आवाम के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए और अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए इतना ज्यादा वो जैसे कहते हैं ना एक एग्रेसिव उसमें जाए और अपने मुल्क का और अपनी आवाम के जो मफादात है उसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तो दरअसल बात यह है कि जब से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में 2014 में हुकूमत संभाली है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो बिल्कुल भी महफूज नहीं है, ख्वाह वो मुसलमान हो, ख्वाह वो सिख कम्युनिटी हो, ख्वाह वो हिंदू जात में के अंदर निचली जात के लोग हों, वो भी किसी तरह से महफूज नहीं है। बल्कि अब तो हिंदुस्तान जो है वो ये नारा लगा रहा है कि वो इंडियनाइजेशन कर रहा है पूरी हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज है, और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे 60% के करीब जो है वो सिर्फ हिंदू हैं, बाकी तकरीबन 40% के करीब जो है वो दूसरे मज़ाहिब या दूसरी कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी की फाशिस्ट रिजीम या आरएसएस या ये जितने भी वो सारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो सारे हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को ये पैगाम देते हैं कि अगर आपने हिंदुस्तान में रहना है तो आपको हिंदुत्व फिलॉसफी को फॉलो करना होगा, जिसको बज़ाहिर इंडियनाइजेशन का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ ये बात करना इंतहाई ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऐसी जितनी भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन दुनिया में जहाँ भी हो, और बिलखसूस हिंदुस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जहाँ लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। और यहाँ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि जो बैनुल अक़वामी बरादरी में ख़ुसूसन मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो लीडर्स हैं, उनको भी इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि जब आप